नमस्ते, कैसे हैं आप सब? चलिए देखते हैं आज टैरो हमें खुश रहने के लिए क्या बताना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई सडन सिचुएशन हुई है रिलेशनशिप में, हो सकता है आपका कोई ब्रेकअप या सेपरेशन हो गया हो, आप दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी हो और एक डिस्कनेक्शन हो गया है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, दूसरा इंसान थोड़ा सा विड्रॉन है, पुल अवे कर ली है उसने अपनी एनर्जी। और ये सब हुआ है क्योंकि कुछ या तो सामने आया था या किसी ने धोखा दिया है, झूठ बोला है, किसी तरह का इस तरह की कोई चीज़ हुई है। बट ये रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इमोशनल कनेक्शन है, प्यार है दोनों के बीच में, एंड वो काफ़ी प्योर है, काफ़ी प्योर एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस टाइम पे आपकी एनर्जी क्या है। सो अगर ये आपकी एनर्जी से मैच करता है तो फिर आप आगे देख लीजिएगा कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं और उसके आगे जो भी होगा। सो आपकी एनर्जी इस समय 4 of Swords, 3 of Wands, Ace of Swords, अंडरलाइंग एनर्जी है 5 of Swords। थोड़ा सा ईगो या फियर कुछ हो सकता है, आप थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट में हो सकता है इस इंसान के साथ, सिचुएशन के साथ, बट डिसअपॉइंटेड से हो, आप भी बात नहीं कर रहे हो, आप चुप बैठे हो, आप थोड़ा सा पीसफुल एनर्जी चाहते हो अपनी सिचुएशन में, पर वो शायद हो नहीं पा रही। आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, आप कम्युनिकेशन चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ों को एक विजन होना चाहिए इसके लिए कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सो अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है तो देखते हैं आपके पर्सन के साथ अभी क्या चल रहा है, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज क्या है इस समय। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये पर्सन अपने काम में बहुत बिजी हो, अपने फाइनेंसेस पे, करियर पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस हो, थोड़ा सा स्टबर्न हो सकते हैं, ईगो में बैठे हुए हैं, पर इनकी एनर्जी है ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये भी 4 of Cups। सो ये उस एनर्जी में जहाँ ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं 1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड में ये नहीं करना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। सो आपकी तरफ अट्रैक्शन इनको अभी भी बहुत ज़्यादा है, पर ये थोड़ा सा ईगो में बैठे हुए हैं, बात करना चाहते हैं पर नहीं कर रहे हैं। ये इनकी एनर्जी है। चलिए देखते हैं इनकी इंटेंशन आपके लिए इस समय क्या है। इनकी इंटेंशन आपके लिए नाइट ऑफ कॉइंस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द मून। देखिए इनकी इंटेंशन खराब नहीं है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर इनका है कि मैं आऊँगा या आऊँगी, लेकिन मैं धीरे 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 मालगाड़ी की तरह आऊँगी। सो इंटेंशंस में सीरियसनेस है, कोई गेम नहीं खेलने वाली इंटेंशन, पर स्पीड नहीं है। और शायद अगर आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए, आप स्पीड चाहते हैं, तो वो यहाँ पे वो उनकी इंटेंशन नहीं है आपको देने की। ये थोड़ा हेजिटेंसी से, कॉशियस होके फिर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है इनको कुछ किसी चीज़ का डर भी हो, डरपोक टाइप तो ये इंसान है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये आपके कनेक्शन के बारे में, इनकी क्या थॉट प्रोसेस है, कहीं ना कहीं वो भी दिखाता है कि इनको ये लगता है कि एक फेटेड कनेक्शन है, तो ये किस्मत कनेक्शन है। सो ये तो ऊपर से ही लिखवा के आए हैं हम, तो ये कहीं नहीं जाने वाला है। इनको ऐसा लगता है कि जैसा जो एक्सपेक्टेशंस इनकी आप मीट करते हो वो और कोई नहीं करता है। इनको ये पता है कहीं ना कहीं ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। मतलब वो टाइम पे छोड़ दिया है, सब डिवाइन टाइमिंग में होगा, भगवान अपने आप ही करेगा, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मून यहाँ पे थोड़ा सा फियर्स और इल्यूजन क्रिएट करता है। कभी कभी इमोशनल सेटबैक्स या इमोशनल टर्मोइल भी क्रिएट करता है। तो हो सकता है इनके दिमाग में खुद ही इतना इमोशनल फॉग है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। यहाँ पे वहाँ पे प्रॉब्लम मेरे ख्याल से मेनली आ रही है। सो आपके साथ इंटेंशन कुछ स्टेबल हो वैसी है, पर पूरी तरह से मतलब सच बोलने में बिलीव नहीं करते हैं ये। कुछ ना कुछ, वो एक मूवी थी ना
जाने भी दो यारों, उसमें वो थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, उस टाइप की एनर्जी है इनकी, थोड़ा बताओ थोड़ा छुपाओ काइंड ऑफ अ थिंग। सो आपके लिए केयर करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, बट देन एट द सेम टाइम ये आपको सच नहीं बताना चाहते सब कुछ। चलिए देखते हैं कि ये कोई सच आपको बताएंगे क्या, ये आपके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे कम्युनिकेट करेंगे, क्या ये आपके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। इनको आफत आती है, द सन, आफत आती है इनको। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, जो एक्शन ओरिएंटेड है, जिसको होता है कि मैं उठ के मैं कॉन्फिडेंट आदमी हूँ, मैं उठ के और इस चीज़ को हैंडल करूँगा एंड आई विल स्टेप अप, आई विल डू जो भी करने की ज़रूरत है, मैं जाके बात करता हूँ अमिताभ बच्चन की तरह। बट जब करने का टाइम आता है तो ये ऐसी चीज़ करने को राज़ी नहीं होते जहाँ पे इनको अपनी कोई वल्नरेबिलिटी दिखानी हो, या मतलब बेसिकली क्या कहेंगे उसको, अपनी कोई कमज़ोरी बेसिकली नहीं दिखाना चाहेंगे ये, कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं मेरे पे ओवर पावर कोई कर सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, ये चैलेंज आ जाता है बीच में। तो इंटेंशन सॉलिड है आके क्लैरिटी देने की, बट ज़रूरी नहीं है कि जो कहना चाहिए वो कहें, क्योंकि 2 ऑफ कॉइन्स जो साथ में बैठा हुआ है यहाँ पे, ये है कि जब आप डिबेट कर रहे हो अपने दिमाग में, मैं करूँ मैं नहीं करूँ, बोलूँ नहीं बोलूँ, सो कांस्टेंट डिबेट चल रही है। तो बैक एंड फोर्थ दिमाग में चल रहा है कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ, मेरे लिए क्या बेटर रहेगा, मेरे लिए क्या सेफ रहेगा, बोलने में मैं फंस सकता हूँ, बताने में मैं फंस सकता हूँ, तो और बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा, उस टाइप की एनर्जी। सो इमोशनली थोड़ी सी अनस्टेबल कम्युनिकेशन है ये। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर ये आए आपकी तरफ बात करने के लिए और बात करना शुरू भी करें, पर फिर उसके बाद फिर सुट्ट करके चुप हो जाए। सो वो ये 2 ऑफ कॉइन्स इनसे करवा सकता है। तो एक्शन की इंटेंशन है, पर पता नहीं, 2 ऑफ पेंटिकल्स ही आता है इनके लिए। अब ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, उनको थोड़ा कहीं प्रेशर फील हो रहा है यहाँ पे, ओके। उनको ये नहीं मालूम कि मैं इस सबको लेके चलूँगा कैसे, इस पे एक्शंस कैसे लूँगा, कैसे बताऊँगा। सो वो वहाँ पे एक ओवरवेलमिंग एनर्जी है, प्रेशर आ रहा हो खुद पे, वैसी एनर्जी है। काफ़ी कुछ जैसे हम अपने दिल में बोझ सा लेके चल रहे होते हैं, तो वो सब है, पर साथ में कुछ किसी चीज़ का डर भी है। डर इस चीज़ का है कि ये जो सच बताऊं या ट्रांसपेरेंट होंगे ये, तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है आप जो बोलो उसको ये फेस करने के लिए रेडी हैं कि नहीं, वहाँ पे इशू है ये। रियल होना चाहते हैं ये आपके साथ, सच्चाई बताना चाहते हैं, बट ये मुझे नहीं पता कितना टाइम लेंगे। ओके, लेट्स सी कि क्या ये आपसे प्यार करते हैं, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ कप्स। ये देखिए प्यार तो करते हैं, प्यार में मुझे कोई डाउट नहीं है इनके, बस एक वही चीज़ है जिसमें मुझे डाउट खास नहीं है बाकी चीज़ों में सब डाउटफुल है। सो आपसे प्यार करते हैं इनको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को मैं ऑल्सो अपने डेक में ना जैसे वाइफ कार्ड की एनर्जी बोलती हूँ, तो डेफिनेटली आपको उस तरह से देखते हैं कि जो इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेके आता है, जो इनकी ज़िंदगी में एक न्यूनेस, ग्राउंडिंग एनर्जी लेके आता है, जो इनको कंफर्ट, वार्मथ फील कराता है। हो सकता है आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये सलाह भी लेते रहे हों,
पास्ट में कि ऐसा करने की सोच रहा हूँ या रही हूँ, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपको ये बहुत ही एक करेजियस पेशेंट इंसान मानते हैं, बट इस समय इनको थोड़ा सा आपसे डर भी लग रहा है, क्योंकि आप वो वार्म एनर्जी से शिफ्ट हो चुके हो। आप अब क्वीन ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में आ गए हो। आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे मैं तेरी खोपड़ी में ये चाकू घुसेड़ दूंगी टाइप्स। ओके, सो इनको इसलिए थोड़ा सा आपसे डर लग रहा है, क्योंकि इनको मालूम है इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं, या जो भी किया है उससे मतलब एक कलेश सा मचा दिया है, पूरे कनेक्शन में मैसअप कर दिया है। बट ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है नीचे, तो जो भी प्यार, एनर्जी, वार्मथ, कनेक्शन जो भी वो आपसे फील करते हैं, ये एक बहुत डीपर लेवल पे फील करते हैं, जो इन्होंने किसी से कभी नहीं किया है। लेट्स सी क्या ये आपसे, अगर आप नो कम्युनिकेशन में हैं या अगर कम्युनिकेशन में है, तो अगर नो कम्युनिकेशन में है तो ये आपसे कब तक बात कर सकते हैं और नेक्स्ट कम्युनिकेशन में क्या होगा। अगर कम्युनिकेशन में है तो कब तक कम्युनिकेशन बेटर हो सकती है और आपकी नेक्स्ट कम्युनिकेशन क्या होगी। सो कब तक आपको कम्युनिकेट करेंगे, उसके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और किस तरह की कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगी नेक्स्ट। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, एस ऑफ सॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी है। सो देखिए, कम्युनिकेशन कब तक होगी या इम्प्रूव कब तक होगी, मेरे हिसाब से विद इन अगले 4 हफ्तों के बीच में, 4 हफ्तों के अंदर अंदर, कुछ लोगों के लिए 4 महीने के अंदर, कुछ लोगों के लिए 4 दिन में भी हो सकती है। अब वो नेक्स्ट कम्युनिकेशन किस तरह की होगी। 3 ऑफ कप्स जो है वो एक बहुत ही चीयरफुल एनर्जी है, खुशी वाला माहौल है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो ये होगी जहाँ पे अच्छा लगेगा, वार्मथ फील होगी, फिर से वही रीयूनियन टाइप एनर्जी है, जहाँ पे आप लोग हंसोगे, जो पुरानी अपनी फ्रेंडशिप बॉन्ड उस सब के बारे में बात करोगे, याद करोगे, वो सब जैसे हम साथ में आ जाएंगे दोबारा, उस टाइप की फीलिंग इसमें आएगी आपको। पर 3 ऑफ कप्स ऑल्सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो बहुत डेप्थ नहीं होती इसमें, ये थोड़ा सा फ्रेंड्स टाइप एनर्जी है, अनलाइक 2 ऑफ कप्स। उसके बाद फिर थोड़ा सा टेंस हो जाता है माहौल यहाँ पे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आ जाता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे आप अभी भी थोड़ा सा अपने आप को गार्ड कर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है पता नहीं अब फिर से वही तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या एक दीवार है जैसे आप दोनों के बीच में अभी भी थोड़ी सी। सो हार्ट्स अभी एक दूसरे की तरफ खुले नहीं है, उस टाइप की एनर्जी पे वो शिफ्ट हो जाता है। सो कुछ जैसे कुछ ऐसी बातें जो अभी डिस्कस नहीं हो पाई हैं, जिसके बारे में कॉन्वर्जेशन होनी ज़रूरी है, वो उनके बबल्स, बुलबुले जो है वो नीचे सरफेस के कूद रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं टाइप्स। सो फिर वही पॉजेस फील होने शुरू हो जाते हैं, और स्पेशली ये हैंग्ड मैन इज फिर अगेन दोबारा आप उसी पोजीशन में स्टक हो, पॉज हो जाता है, वहाँ पे कोई क्लोजर नहीं है। जैसे कनेक्शन है, काइंडनेस भी है यहाँ पे, एक दूसरे के लिए प्यार है, आप एक दूसरे के लिए जज्बात फील करते हो, पर क्लियर आंसर्स नहीं है, कोई रेजोल्यूशन नहीं है, कोई समझ नहीं आ रहा है कि मतलब फिक्स कैसे होगा वो चीज़, उस जगह पे नहीं पहुँच पा रहे हो आप। एक शिफ्ट होगा एनर्जी में, पर अभी इससे और टाइम लगेगा जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहते हो कनेक्शन में, वहाँ पहुँचने में, ऐसा मुझे इसमें लग रहा है। सो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के सामने आप झुक के और जो भी करना है बात रिफ्लेक्ट करके और पीस हो जाए उस समय। तो ये ऐसा है कि जहाँ पे आप इसको रश नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं हो सकती, इसको पेशेंटली एक स्टेप एट अ टाइम, पीस बाय पीस ये चीज़ होगी।
अपना जो भी आपका ट्रूथ है, जो भी सच्चाई है, आप वो बोलिए, पर काइंडनेस के साथ बोलिए। इट्स लाइक वो जो रियल चीज़ है आप दोनों के बीच में, जो भी आप फील कर रहे हो, वो यहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है। उनको उसके बाद आने दीजिए आपको मिडवे मीट करने के लिए, वो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।